कम्मठिदिरयणसद्भावम् कर्म स्थिति रचना अधिकार है। इसमें अपन ने 8 कर्मों की निषेक रचना किस प्रकार होती है स्थिति के अनुसार, उसकी नाना गुणानी अनुन्य अभ्यस्त राशि वगैरह सब देखी। उसके बाद उस कर्म स्थिति के कारणभूत जो जीव के स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है उनको भी देखा। उन स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। जगन स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है वह भी असंख्यात लोक प्रमाण है, लेकिन ऊपर के स्थिति बंध के कारणभूत जो स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है वे एक से अधिक है और आयु कर्म में असंख्यात गुणित है पहले से दूसरे में। और इसलिए इसकी अपेक्षा से वहाँ पर नाना गुणहानियों में उस स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानों की रचना की। जगन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक जो स्थिति भेद है स्थिति स्थान, उसको लंबाई में आयाम बना करके उसमें स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान जो परिणाम है वो निषेक मतलब वहाँ पर समझना, द्रव्य समझना, उसको विभाग करके सब दिया तो एक से अधिक वह दिखता है। इस प्रकार स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानों का अपने सब देखा है गणित। अब उसके आगे अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है। स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान में आयु को छोड़ के सातों कर्मों में आप एक से अधिक बताते हैं, तो एक से अधिक का मतलब है उनके अभिभाग होते जो इन्होंने परिणाम जो है वो एक से अधिक है। पहले जो कारणभूत परिणाम 162 है, तो दूसरे स्थिति बंध के कारणभूत एक परिणाम 166 हुए, और वो जो 166 वो ज़्यादा जो परिणाम आए वहाँ पर वे तो उसमें तो षट्स्थान वृद्धि होगी है। पहले में भी है दूसरे में भी है, षट्स्थान वृद्धि से ही आए हुए ये परिणाम है। हर परिणाम में इतने अविभाग प्रतिचित घटते बढ़ते हैं। इस प्रकार से इतनी प्रकार की उसकी वैरायटियाँ होगी स्थिति बंध को कारणभूत परिणामों की। अब उसी में यहाँ पर अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान बताते हैं। मतलब ये समझ में आता है तो भाव परिवर्तन समझ में आता है, नहीं तो भाव परिवर्तन समझ में ही नहीं आता है। तो पहले वहाँ पर करते हैं ना भाव परिवर्तन में, पहले स्थिति स्थान रखते हैं जगन स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति, फिर एक स्थिति के कारणभूत नीचे क्या लिखते हैं स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान परिणाम लिखते हैं, फिर उसके नीचे अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान आते हैं, फिर उसके नीचे योग स्थान लिखते हैं। तो योग स्थान तो अपने वहाँ योग के प्रकरण में देखा है, वे सब योग स्थान लेना है जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। अब यहाँ अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान कितने हैं, किस प्रकार है वे, उसका भी यहाँ वर्णन करते हैं 2 गाथाओं में। 963 नंबर गाथा है। रसबंध जवसाण ठाणानि असंख्य लोगमेत्तानि अवरठिदिस अवरठिदि परिणामं मिथो वाणी। अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान भी असंख्यात लोक मात्र है, लेकिन स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानों से अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक गुणित है। स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान जितने उसको असंख्यात लोक से वापस गुना करो तो उतने अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है। अवरठिदिस अवरठिदि परिणामोमित होवानी, इसमें यहाँ पर अभी वापिस नाना गुणानियों की रचना करेंगे। तो उसमें जगन स्थिति के कारणभूत जो जगन स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है उसमें से सबसे जो जगन्य परिणाम, उस एक परिणाम में सबसे कम अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है। ये यहाँ पर बताया। और यह सब देखते अपन ने क्या किया था, स्थिति स्थानों को रखा लंबाई में, जगन्य स्थिति, फिर जगन्य अधिक 1 स्थिति, फिर जगन्य अधिक 2 स्थिति, इस प्रकार ये स्थिति स्थान बनाए। और यहाँ पर एक स्थिति बंध को कारणभूत परिणाम वे असंख्यात लोक है, और यहाँ 6 बढ़ते हुए हैं आगे आगे। ये नाना गुणहानियों में स्थिति की रचना करके उसमें स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानों को निकाला था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जगन्य स्थिति को कारणभूत जितने स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है इसमें से सबसे जगन्य परिणाम ले लो 1 नंबर का,
तो यहाँ इस स्थितिबंध इस परिणाम के साथ अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान वो कितने हैं? असंख्यात लोग प्रमाण है। तो जैसे अभी 1 से लेकर 39 तक यहाँ समझो माना अपन ने, ये जाकर 1 से लेकर 162 तक है परिणाम। तो एक परिणाम यहाँ इसका और अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान इसके कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब एक यहाँ जगन्य स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान का जगन्य परिणाम, हाँ, और उसके साथ अनुभाग बंध को कारणभूत जो परिणाम होंगे वे कितने हैं? तो यहाँ अंक संतुष्टि से कुछ मानो इसको यहाँ पर 162, फिर दूसरा परिणाम ले लो उसमें 166, इसका तीसरा परिणाम ले लो 170। मतलब ऐसे एक चय अधिक्रम से 1 से लेकर 162 को लंबाओ, ऐसा लंबा करो उसको। किसको फैलाना? यहाँ स्थिति बंधा व्यवसाय स्थानों को ही स्थिति बनाना। स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान क्या होगी? स्थिति। और इसका एक एक परिणाम एक एक स्थिति जगन्य स्थिति बंधा व्यवसाय के साथ में जो अनुभाग बंधक को कारणभूत परिणाम है वो इतने प्रकार के होंगे। तो जगन्य स्थिति के साथ अनुभाग एक प्रकार का नहीं बंधेगा। तो जगन्य स्थिति बंधते समय अनुभाग अनेक प्रकार का बंध सकता है। तो वहाँ पर उस अनुभाग बंध को कारणभूत, पहला जो अनुभाग बंध होगा उसको कारणभूत परिणाम 162 है। फिर दूसरा स्थिति यहाँ जगन्य स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है उसके साथ जो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है वो कितने होंगे? उससे एक चय अधिक होंगे। उससे आगे तो इसमें एक चय अधिक। हाँ, इसको ये जो असंख्यात लोक प्रमाण है, अब मतलब कितने लंबाई कितनी होगी देखो यहाँ पर असंख्यात लोक को लंबा करना है यहाँ पर। वहाँ तो केवल संख्यात पल्ले में था 70 कोड़ाकोड़ी सागर या 30 कोड़ाकोड़ी सागर, उसमें से जगन्य स्थिति कम करके जितने स्थिति भेद आए उतने वो लंबाई थी। तो नाना गुणानियाँ उसमें बनी थी। नहीं, इसमें तो असंख्यात लोग गुणा असंख्यात लोग को लंबा करेंगे क्योंकि परिणाम ही असंख्यात लोग हैं और एक के कारण नहीं, इसको स्थिति बनाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर लिखती हूँ स्थिति जो है मतलब क्या लेंगे? जगन्य स्थिति बंध को कारणभूत स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान वह है स्थिति। यहाँ पर जगन्य स्थिति बंध को कारणभूत परिणाम लेना, स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान। ये कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। इसको ही स्थिति मानेंगे यहाँ पर। और द्रव्य जो है वो देना किसको विभाग करके देना है? जो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है वो कितने हैं? जगन्य स्थिति बंध को कारणभूत जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है उसके साथ में अनुभाग बंध करने वाले परिणाम कितने हैं? इससे असंख्यात लोग बनित हैं। तो इसलिए यहाँ पर द्रव्य कितना होगा? ये जगन्य स्थिति बंधा व्यवसाय स्थानों से असंख्यात लोग गुणित, असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग। मतलब इतनी स्थिति में इतने परिणाम अपने को विभाग करके देना है। जैसे 162 स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है और समझो कि अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान 3072 है और उस पर अनुभाग ये बांट करके देना है। तो उसका यहाँ गणित सब बताएंगे। तो उस जगन्य स्थिति के साथ जो अनुभाग बनता है उसको कारणभूत जो परिणाम है वो असंख्यात लोग गुणित है उससे। जगन्य स्थिति के का जो अनुभाग बनता है उसके कारणभूत अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान असंख्यात लोग मल्टीप्लाई बाय असंख्यात लोग है ना? ठीक है ना जगन्य? ठीक है। और एक ये प्रश्न था इसमें जगन्य स्थिति के लिए ये सिलेक्ट कैसे होगा कि इतने सारे परिणाम में से कौन सा अनुभाग? वो शुरू में क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये इतने प्रकार इसका अर्थ यहाँ भी जगन्य क्वालिटी होगी, फिर उससे आगे की क्वालिटी, उससे आगे की क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर जो पहला जगन्य स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान होगा 1 नंबर का यहाँ पर, तो उसको कारणभूत इसके शुरू के परिणाम आएंगे ना। ये ठीक है। और जो मध्यम के होंगे स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान तो यहाँ
ये जो है यहाँ पर क्या करेंगे, स्थिति बंधा व्यवसाय स्थानों को लंबा करेंगे यहाँ पर। मतलब उसको जैसे 162 अपन ने माना तो 162 जगह ऐसा 1 2 3 4 रखो तो 162 क्या हो गए, उसकी लंबाई मतलब स्थिति हो गई। और उसमें 3072 को अपने को बांट करके देना है। तो वो 3072 से भी ज़्यादा समझो, क्योंकि इतने 162 में देना है तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ऐसे तो यहाँ अर्थ संदृष्टि में, अंक संदृष्टि में तो जो गणित स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान का लिया है वही लिया तो चलता है। मतलब वहाँ स्थिति 48 और वो जो परिणाम ये है परिणाम 6300 और उसको पहले गुणहाने में 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा दिया ना। वैसा ही अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान का अंक संदृष्टि से गणित समझना। यहाँ अर्थ संदृष्टि से देखते हैं अपन द्रव्य। फिर यहाँ इसका गुणहानि, नाना गुणहानि, नाना गुणहानि कितनी है यहाँ पर, अवली का असंख्यात्व भाग। ये विधि कैसे 2 बार दिया ना, अवली का असंख्यात्व। नहीं, नाना गुणहानि किसकी निकालते हैं? अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थानों की है न, असंख्यात्मक लंबाई है तो यहाँ गुणहानि आयाम बहुत बड़ा होगा। नाना गुणहानि कम है ना, यहाँ अवली का असंख्यात्व भाग। तो यहाँ पर एक एक चय बढ़ते 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 हुए परिणाम बहुत जाने के बाद यहाँ पर गुणहानि आयाम भी असंख्यात लोक आएगा। असंख्यात लोक प्रमाण ये है ना यहाँ पर इसके स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान। और एक एक में जो परिणाम है वो आएंगे वे भी असंख्यात लोक आएंगे। और एक एक चय बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पर जो गुणहानि आयाम आएगा वो भी असंख्यात लोक आएगा। कैसे? तो ये नाना गुणहानि कितनी है, वहाँ है अवली का असंख्यात्व भाग। तो गुणहानि आयाम यहाँ पर स्थिति भागिले नाना गुणहानि। तो स्थिति कितनी है, असंख्यात लोक, और इसको अवली का असंख्यात भाग से भाग दिया तो असंख्यात लोक ही आएंगे ना, क्योंकि अवली का असंख्यात भाग छोटा है और उसको असंख्यात लोक में भाग देंगे तो असंख्यात लोक ही आएगा। एक गुणहानि आयाम इतना बड़ा होगा। इसका तो वो चय है ना, उसमें वो बढ़ाते बढ़ाते आधा जो होता है वो बहुत निषेक जाने के बाद होता है। जैसे मैंने उदाहरण उसमें लिया है ना शब्दासार में, अपने को ज़्यादा निषेक करना है एक गुणहानि में तो चय छोटा ले लो। जैसे अब यहाँ 512 ही है समझो, इसमें 4 ही चय ले लो तो ये 512 फिर 4 ही कम होते जाएंगे। 408 508 होगा, 508 फिर 504 फिर 500 फिर 496। तो ये 5 ने उल्टा में देखे दोगुना, हाँ आधा समझो। यहाँ इसका आधा कहाँ होगा, बहुत निषेक जाने के बाद 8 के बाद नहीं होगा ना, 32 चय है तो वहाँ 8 गुणहानि आयाम जाने के बाद ये दोगुना होता है। लेकिन ये 6 समझो छोटा लिया मैंने और ये निषेक बड़ा है और छोटा चय है तो उसमें दोगुना होने के लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आधा होने के लिए यहाँ 512 और 4 4 कम करते जाएंगे तो 256 4 64 आयाम हो जाएगा इसका। 64 आयाम जाने के बाद फिर ये 512 का 256 होगा। यदि हम कह रहे थे स्थिति बंधन व्यवसाय स्थान में तो पल्ले का संख्यात्मक भाग लेते हैं, उसके कंपैरिजन में तो सूचीबद्ध का संख्यात्मक ये आवली का संख्यात्मक भाग बहुत छोटा है। तो इसको अनुभाग और ये स्थिति ज्यादा है ना, असंख्यात लोग है। हाँ, और वहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा चय क्यों लेते हैं अनुभाग पल्ले का संख्यात्मक जैसा है वैसा नहीं। वहाँ पर इतनी गुणहानियाँ बनती है, नाना गुणहानि और गुणहानि आयाम ये हो गया। 2 गुना करेंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे। अन्योन्याभ्यस्त राशि जो है वह भी अवली का असंख्यात्मक भाग है, क्योंकि नाना गुणहानि प्रमाण 2 का अंक रखेंगे तो अन्योन्याभ्यस्त राशि आती है। तो या इतनी बार 2 का अंक रखेंगे तो बड़ा अवली का असंख्यात्मक भाग आएगा।
इसलिए यहाँ एक बार अवली को एक बार असंख्यात से भाग दिए। तो ये अनन्याभ्यस्त राशि है। अब यहाँ पर अपने को प्रथम निषेध का प्रमाण मतलब प्रथम जगन स्थिति को कारणभूत जो जगन स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है उसमें अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान कितने हैं उसका प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, चय निकालेंगे। चय धन निकाल करके उसको पद का भाग देंगे। तो यहाँ संक्षिप्त संतुष्टि सब जगह लेंगे। पुनः न्याय का इतना बड़ा न लेकर के केवल ऐसा लेंगे और अनन्याभ्यस्त राशि की संतुष्टि केवल अ लेंगे। अब इसमें पहले गुणहानि का द्रव्य कैसे आता है, सर्व द्रव्य में क्या करते हैं, किससे भाग देना, सर्व द्रव्य में किसका -1। अनन्याभ्यस्त राशि में एक कम करके भाग देते हैं तो क्या आता है यहाँ प्रथम गुणहानि का, अंतिम गुणहानि का उसमें आता है कर्म के इसमें, यहाँ लेकिन बढ़ाते हुए जाना है इसलिए यहाँ इसको प्रथम गुणहानि का द्रव्य देना। तो यहाँ सर्वद्रव्य क्या है, असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक और भागिले यहाँ अनन्याभ्यस्त राशि का अ ही संतुष्टि लेंगे। इसमें कम एक कम तिरछा भागिले एक कम अनन्याभ्यस्त राशि बराबर क्या आया, प्रथम गुणहानि का द्रव्य और अंतिम गुणहानि का बीच की गुणहानि का लेना है तो इससे तो गुना दुगुना आएगा। इसको 2 से एक बार गुना करो फिर एक बार गुना करो तो आगे आगे की गुणहानियों का द्रव्य आएगा। प्रथम गुणहानि के द्रव्य को दुगुना करते जाएंगे। अंतिम गुणहानि का क्या आएगा, दुगुना कितनी बार हो जाएगा, एक कम नाना गुणहानि प्रमाण बार होगा। तो यहाँ अंतिम में क्या करेंगे, कितने 2 का गुणा एक कम नाना गुणहानि प्रमाण, तो उसका यदि परस्पर गुना करते हैं तो कौन सी राशि आती है, अनन्याभ्यस्त राशि की से आदि। इसलिए अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकालने के लिए प्रथम गुणहानि के द्रव्य को अनन्याभ्यस्त राशि के आदि से गुना करेंगे तो ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य होगा। ये प्रथम गुणहानि का, ये द्वितीय गुणहानि का, ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य। तो ये पहले गुणहानि का द्रव्य पहले गुणहानि में बांट करके देना है, मतलब उसको विभाग करके देना है। तो उसको देने के लिए क्या निकालेंगे वापिस, चय। और इसमें पहले निषेक में कितने चय होते हैं, नहीं पहले वो चय नहीं, यहाँ पर कुल चय कितने होते हैं, एकाधिक गुणहानि प्रमाण होते हैं। तो यहाँ प्रथम गुणहानि के द्रव्य को अब ये सब निकालते हैं। सर्वद्रव्य भागिले गच्छ मतलब गुणहानि आयाम गुणिले 2 गुणहानि -1 गुणहानि -1/2 क्या आता है बराबर 6 आता है। तो यह सर्वद्रव्य कितना है, यह असंख्यात लोक गुना असंख्यात लोक एकम अनन्याभ्यस्त राशि, ये प्रथम गुणहानि का द्रव्य है। इसको गुणहानि से भाग दिया, फिर इसमें 2 गुणहानि में से एक कम गुणहानि का आधा माइनस होने के बाद कितना रहता है, कल किया था बहुत बार, कितना रहता है 2 गुणहानि का 4 गुणहानि हो जाएगा। 4 गुणहानि में से एक कम गुणहानि माइनस करते हैं, 3 गुणहानि अधिक 1/2 इतना शेष रहता है। तो ये क्या हो गया, चय हो गया, अनुभाग में चय हो गया। अब चय को 1 अधिक गुणहानि से गुना करो तो क्या आया, यह प्रथम निषेक आया।
तो जगन्य स्थिति बंधकों कारणभूत जो जगन्य स्थिति का परिणाम है उसमें इतने अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान होंगे। फिर आगे आगे एक एक चय बढ़ते हुए तो यहाँ क्या करते जाएंगे, गुणहानि में 2 बढ़ाएंगे, फिर 3 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, ऐसे करते करते अंतिम निषेक। अपन सब गुणहानि की रचना करते हैं यहाँ पर, तो अच्छा समझ में आएगा। ये प्रथम गुणहानि, इसमें पहला निषेध ये निकाला ना अभी अपने। तो असंख्यात लोक गुना असंख्यात लोक भागिले एकम अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणहानि 3 गुणहानि अधिक 1/2 जगह बहुत कम लगी 2 और यहाँ 1 अधिक गुणहानि, ये क्या निकला, प्रथम निषेध निकला। प्रथम जगन्य स्थिति बंधकों कारणभूत जो जगन्य स्थिति परिणाम है, जगन्य स्थिति परिणाम उसमें इतने अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान होंगे, असंख्यात लोग ही होंगे। दीदी एक बात, वैसे तो हम सामान्य कथन कर देते हैं असंख्यात लोग गुणा असंख्यात लोग, लेकिन यदि कैलकुलेशन करो तो इतना बड़ा फिगर आता है, इसका मतलब तो वो सामान्य कथन है विशेष। वो असंख्यात लोग में से इतने परिणाम यहाँ पर होंगे पहले, इसमें सब कुल मिलाकर के असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग कहा जाता है ना। इसमें से उसमें से इतने आए हैं यहाँ पर, कम आए, कम आए। मैंने सोचा वो 1 अधिक से गुणा करो तो ज्यादा आए। जैसे अभी 3072 में से 162 देते हैं ना पहले विषय, तो ये पूरे असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग में से इसको ये भाग और ये इससे भाग दे रहे हो तो कम आएंगे, कम आएंगे। अब दूसरा द्वितीय निषेध कैसा आएगा, एक चय का अधिक करना है। तो एक चय अधिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग गुणहानि अधिक 2 करेंगे। फिर इसमें अन्योन्याभ्यस्त राशि 1 कम गुणहानि 3 गुणहानि अधिक 1/2, ये दूसरा निषेध होगा। एक की जगह 2 आ गए और निषेध बढ़ गए। हाँ, एक चय बढ़ गया ना, एक गुणकार बढ़ता जाएगा ना, एक चय बढ़ गया तो एक गुणकार बढ़ गया वहाँ पर। इधर क्या है, मुझे लगा क्या ऐसे रचना। हाँ चय यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक चय बढ़ाते हैं, ये प्रथम निषेध है। इसमें एक चय प्लस करेंगे। चय का प्रमाण क्या है, असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग बटे 1 कम अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणहानि 3 गुणहानि अधिक 1/2, ये चय का प्रमाण निकाला था। ये चय इसमें प्लस करना है, तो यार बाकी सब संख्या तो समान है ना। हाँ, तो इसमें इसका एक जो गुणकार है वो इसमें पड़ेगा, तो 2 गुणकार हो गए यहाँ पर। ये 2 गुणकार हो गए, मतलब एक ही गुणकार बढ़ गया उसमें केवल। यहाँ गुणहानि अधिक 1 चय थे, यहाँ गुणहानि अधिक 2 चय हो गए। यहाँ 9 चय थे, या 10 चय हो गए, 10 चय हो गए। फिर आगे और 1 चय बढ़ेगा तो एक इस गुणहानि में और 1 बढ़ेगा। तो असंख्यात लोग गुना असंख्यात लोग गुणहानि अधिक 3 हो जाएंगे यहाँ पर गुणकार में। गुणहानि ये पूरी रचना करूँ तो आपको सब ये पूरा याद हो जाएगा। इस प्रकार बीच के निषेध बनेंगे। अब अंतिम निषेध निकालो केवल। अंतिम निषेध में क्या करेंगे, कितने चय होते हैं, 2 गुणहानि प्रमाण होते हैं। मतलब इसमें 1 कम गुणहानि प्रमाण पड़ेंगे, 1 कम गुणहानि प्रमाण पड़ेंगे तो 2 गुणहानि प्रमाण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 2 गुणहानि और अन्योन्याभ्यस्त राशि 1 कम गुणहानि 3 गुणहानि बटे 2 1 अधिक, और यहाँ पर हो गए ना इतना। ये
पहली गुणहानि तैयार हो गया, इसके ऊपर दूसरी गुणहानि आई, तो दूसरी गुणहानि का द्रव्य बराबर 2 गुना है। तो यहाँ क्या होगा, सब जगह 2 का गुना है, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें। दूसरी गुणहानि का द्रव्य डबल है ना, तो सभी निषेकों का प्रमाण भी डबल आएगा। तो इस पहले निषेक में असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक ते एक मानन्याभ्यस्त राशि, ये पहली गुणहानि का द्रव्य है और इससे 2 गुना दूसरी गुणहानि का द्रव्य है। इस द्रव्य में गुणहानि का भाग 2 3 गुणहानि अधिक 1/2 से भाग 2 चय आ गया। अब इसमें 1 गुणहानि अधिक 1 इतना गुना करो तो पहला निषेक आ गया। तो इससे क्या हो गया, केवल ये 2 का गुणकार बढ़ गया ना, तो वहाँ पर आगे गुणकार दिया है, यहाँ देव या यहाँ देव, दोनों का अर्थ एक ही है। मतलब पहले गुणहानि के सभी चयों से और सभी निषेकों से दूसरे गुणहानि के सभी निषेक दुगुने होते हैं। दीदी यदि आप इन सबको जमा करोगी तो असंख्यात लोग आएगा बराबर आएगा। अच्छा, हम ये उसका किया है तो आना ही चाहिए। हाँ, मैं ये सोच रही थी जब इसको डिवाइड ही करके उसी मैटर को करें तो आएगा ही आएगा। हाँ, आना ही चाहिए। नहीं, एक गुणहानि पूरी हो गई, 2 गुणहानि प्रमाण द्रव्य जहाँ पर हो गया। हाँ, ये 1 गुणहानि पूरी हो गई। दूसरी गुणहानि में उससे 1 चय बढ़ गया। हाँ, इससे 1 चय बढ़ गया, इसलिए 2 गुणहानि अधिक 1 हो गया। मतलब इससे 2 गुना हो गया ये बराबर, ये पहले इससे। अब यहाँ पर दूसरा निषेक, आप बोलो अब। हाँ, 3 गुणहानि अधिक 1/2 ये चय हुआ। ये इसका 2 गुना है, वो इधर करो या इधर करो, अधिक 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 गुना मतलब इसका 2 गुना हुआ है और इसका चय यहाँ पर बढ़ गया। ये चय किसका बढ़ा है, इसका बढ़ा है, इस गुणहानि का। अब यह तीसरा निषेक, दूसरे गुणहानि की अपेक्षा से उसमें चय नहीं है। हाँ, प्रथम निषेक हाँ, नहीं है, उसमें चय नहीं है। हाँ, वही वाला चय है, उस निषेक से इसलिए तो बढ़ गया और दूसरे पहले गुणहानि के पहले से 2 गुना हो गया। इसमें कितने चय है, तो एक अधिक गुणहानि प्रमाण ही इस गुणहानि का चय है। और इस गुणहानि में इस गुणहानि का चय 1 बढ़ाएंगे तो ये दूसरा निषेक आएगा, इसी गुणहानि का और 1 निषेक बढ़ाएंगे तो इसका तीसरा निषेक आएगा। 3 अधिक 2 गुना 1 मानन्याभ्यस्त राशि गुणहानि 3/2। अंतिम निषेक में पूरे 2 असंख्यात लोग मतलब यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा, इससे 2 गुना हो जाएगा। हाँ, 4 गुणहानि मतलब जो बराबर है, 4 गुणहानि कहो, लेकिन इसकी अपेक्षा से कहेंगे तो इसका जो चय है वही इससे 2 गुना है और इसके 2 गुणहानि प्रमाण चय वहाँ पर है। जिस गुणहानि का द्रव्य है ना, उसकी अपेक्षा से जो चय देखेंगे तो वह चय यहाँ पर 1 अधिक गुणहानि प्रमाण ही है। निषेक का द्रव्य 2 गुणहानि प्रमाण होता है, 2 गुणहानि प्रमाण होता है। हाँ, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले लिखा था ना, ये यहाँ पर 2 गुना चाहिए। फिर ये चय यहाँ पर ऐसा आया, 1 मानन्याभ्यस्त राशि गुणहानि और गुणहानि 3 गुणहानि बटे 1 अधिक बटे 2 और ये द्रव्य ही इतना पहले 2 गुना था और उसमें ये अपन ने भाग दे करके चय निकाला। फिर ये कितने चय होंगे, ये 2 गुणहानि प्रमाण चय होंगे। चय का प्रमाण ही 2 गुना है और उसमें 2 गुणहानि से गुना करते हैं। इसकी अपेक्षा से दिखेगा तो यहाँ 2 गुना दिखेगा ना, सब जगह 2 गुना दिखेगा, कुछ इसमें नहीं, केवल 2 गुना द्रव्य दिखेगा, बाकी सब संख्या सेम ही है। इस प्रकार
पहली, दूसरी, तीसरी गुणहानि निकाली है। तो यहाँ पर तीसरी गुणहानि का द्रव्य दूसरी गुणहानि से दुगुना है। तो यहाँ एक 2 गुना था, वापिस यहाँ पर 2 गुना आएगा। एक कम अन्योन्याभ्यस्त राशि है प्रथम गुणहानि का द्रव्य, ये 2 गुना हुआ दूसरी गुणहानि का, और एक बार 2 गुना हुआ तीसरी गुणहानि का। फिर यहाँ गुणहानि का भाग दिया, आगे ये चय हुआ इसका। फिर यहाँ इधर गुणहानि अधिक 1, ऐसा ये दिखा रहे हैं। तो इसलिए इससे 2 गुना हो गया ये, इसलिए आगे गुण कर रखे तो वह समझना। इसका चय ही इतना है और इस चय को 1 अधिक गुणहानि से गुना किया, तो ये पहला निषेक हुआ। फिर इसमें और एक चय बढ़ाया तो दूसरा निषेक हुआ। असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग, 2 गुना 2 गुणित गुणहानि अधिक 2। तो वहाँ पर उन्होंने ये पहला लिया है और 2 गुना आगे लिया है। तीन गुणहानि अधिक 1/2, इस इधर भाग देते तो ये 6 का प्रमाण होता है। या गुणहानि अधिक 2 से गुना करते तो दूसरा निषेक आता है। सब 2 गुना ही है ना यहाँ पर। नहीं, पूरा गुणहानि का द्रव्य देखो तो भी 2 गुना है, एक निषेक का द्रव्य देखो तो भी 2 गुना ही आएगा, एक चय देखो तो भी 2 गुना ही है। हर एक गुणहानि में सब 2 गुना होगा ना। यहाँ पर 2 गुना होगा तभी तो टोटल मैटर 2 गुना आएगा। यहाँ पर ये 9, 10, 11, 12 है 16 तक। फिर यहाँ 18, 20, 22, 24 इस प्रकार 32 तक है। तो सब 2 गुना आता है ना बराबर। चय भी 2 गुना आता है, इसका इससे द्रव्य 2 गुना है, तो चय भी 2 गुना आया। चय 2 गुना आया तो वो निषेक जो है वो भी 2 गुने आते हैं। तो इस गुणहानि के इधर से खाली 2 गुना करो या इस गुणहानि का लेकर के करो तो भी आता है। इस गुणहानि का द्रव्य दूसरी गुणहानि से 2 गुना है, इसलिए मैंने ऐसा किया पहले। ये 2 गुना द्रव्य हो गया दूसरी गुणहानि से। फिर इसको गुणहानि आयन का भाग दिया तो मध्यम धन आया। 3 गुणहानि अधिक 1/2 का भाग दिया तो चय का प्रमाण आया। और इस चय को गुणहानि अधिक 3, क्योंकि तीसरा निषेक है, तो यहाँ पर गुणहानि अधिक 3 चय होंगे, इसलिए 3 से 1 किया। ये बीच के निषेक होंगे। फिर अंतिम निषेक में असंख्यात लोग गुना असंख्यात लोग, 2 गुना 2 अन्योन्याभ्यस्त राशि अधिक -1 गुणहानि आयाम 3 गुणहानि अधिक 1/2। और यहाँ कितने का गुणा करेंगे? 2 गुणहानि का। अंतिम निषेक में ये चय हुआ, इसको 2 गुणहानि से गुना करते हैं चय को, तो अंतिम निषेक आता है। हर बार गुणहानि का अंतिम निषेक का द्रव्य 2 गुना, उस गुणहानि का चय 2 गुणहानि प्रमाण रहेंगे। तो इस प्रकार ये गुणहानियाँ बनती जाएगी 2 गुनी। गुणहानि कहना ऐसा वो ये है, यहाँ पर अटपटा लगता है। मतलब इधर से देखो तो गुणहानि बनेगी, लेकिन इधर से देखो तो गुणवृद्धि हो रही है, गुणहानि नहीं है। तो यहाँ इसी प्रकार बीच की गुणहानियों का द्रव्य भी होगा 2 गुना। फिर अंतिम गुणहानि का द्रव्य कितना आता है? 2 गुना होते हुए अंतिम गुणहानि में कितना गुणकार आएगा? 12 नाना गुणहानि सही किया। ये पहले गुणहानि का द्रव्य आया और कितनी बार 2 गुना हुआ है? 1 कम नाना गुणहानि प्रमाण 2 गुना हुआ है। तो यह कितने से गुना करेंगे? अन्योन्याभ्यस्त राशि के आधे से। इधर लिखो, ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य हुआ। फिर इसको गुणहानि आयन से भाग देंगे, मध्यम धन। 3 गुणहानि अधिक 1/2 से भाग देंगे तो अंतिम गुणहानि का चय आया। और अन्योन्याभ्यस्त राशि के आधे से गुना किया ना, गुना ही करेंगे ना। जैसे 3 गुणहानि बटे 2 लिख रहे हैं, वैसे अन्योन्याभ्यस्त राशि बटे 2 ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ अन्योन्याभ्यस्त राशि नीचे की नहीं तो
भाग ये इधर भाग, ये भाग नहीं, ये गुना है ना। पहले गुना हानि के द्रव्य को एक अन्य राशि के आधे से गुना करते हैं तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य आएगा, इसलिए गुणकार है, इसलिए आगे रखा है। तो दो को उसके डायरेक्ट नीचे लिखा चलता है, लेकिन सब भाग हर एक लाइन में लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिखा, फिर इधर से इधर आगे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये अंतिम गुण हानि का द्रव्य हुआ, अंतिम गुण हानि का चय हुआ। और इसके चय कितने होते हैं पहले निषेक में? एक अधिक गुणहानि प्रमाण, एक अधिक गुणहानि प्रमाण 6 होते हैं, इसलिए एक गुणहानि अधिक से गुना किया। दूसरे निषेक में क्या होगा? एक 6 बढ़ेगा, असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग भागित गुणिले अनन्याभ्यस्त राशि, एक कम अनन्याभ्यस्त राशि बटे 2 गुणहानि, 3 गुणहानि अधिक 1/2। यहाँ पर कितने 6 होंगे? गुणहानि अधिक 2। इसी प्रकार अंतिम गुणहानि में अनन्याभ्यस्त राशि बटे 2 सर्वत्र आएगा। हाँ, यहाँ पर ये इसे गुणहानि का द्रव्य इतना है ना, और उसको गुणहानि से भाग देंगे और एक अधिक 3 गुणहानि का आधे से भाग देंगे तो 6 आएगा। ये पूरा वैसा ही रहता है, मतलब अपने को लगता है क्या क्या लिखा है, क्या मालूम पता है। अब देखो तो उसमें क्या कुछ ज़्यादा है क्या कठिन? कुछ भी कठिन नहीं है, खाली इतना करना रहता है कि थोड़ा 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 सा फर्क होता है। हाँ, अनन्याभ्यस्त राशि गुणहानि अधिक यहाँ कितने होंगे? 3 होंगे। एक कम अनन्याभ्यस्त राशि इसमें केवल फॉर्मूले लगाते जाना, बाकी कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। और जो विषय अभ्यस्त होता है ना, फिर वो सरल हो जाता है। कभी आप वो कठिन ऐसा देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसको करेंगे नहीं तो कभी भी नहीं आएगा। अभी मानसिकता बनी है इससे। हाँ, अभी यहाँ आचार्य करना है, उसमें बताया आखिर में अभी असंख्यात लोग अनन्याभ्यस्त राशि, और यहाँ कितना गुण आएगा? 2 गुणहानि, एक कम अनन्याभ्यस्त राशि 2 गुणहानि, 3 गुणहानि अधिक 1/2 हो गए। सब गुणहानियों की रचना हो गई। यहाँ पर वो ये 2 गुना 2 गुना कितनी बार हुआ? इसको एक कम नाना गुणानि प्रमाण बार यहाँ आएगा 2 गुना, तो उसका अपन परस्पर गुना करेंगे तो कितना आएगा? अनन्याभ्यस्त राशि का आधा आएगा। इसमें बताया था नीचे से ऊपर में अनन्याभ्यस्त राशि आ रही है। हाँ दीदी, एक प्रश्न ये था कि आपने ये जो ग्राफ बनाया, मतलब ये जो अपन असंख्यात जगन्य स्थिति बंधकों कारणभूत असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग हैं, इसको ऐसा बांट दे ना गुणाने। दीदी आपने जो सारा ग्राफ बनाया जघन्य स्थिति और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान में बनाया ना। अब मैं ये कह रही थी कि आपके असंख्यात लोग प्रमाण आपके अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है, जघन्य स्थिति के कारणभूत अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान आपने इतने लिए, वो भी असंख्यात लोग होते हैं। ये भी असंख्यात लोग ही है ना, ये असंख्यात लोग है, सब असंख्यात लोग ही है, लेकिन ये छोटा असंख्यात लोगों से थोड़ा बड़ा, ऐसे थोड़ा बड़ा, ऐसे थोड़ा बड़ा, ऐसे आएगा। मध्यम स्थिति के लिए फिर वो बीच के लोग हैं आप जघन्य अनुत्कृष्ट। कौन सा? बीच की स्थितियों के लिए अभी वो अलग अलग, एक जघन्य स्थिति बंधाध्यवसाय के कारणभूत परिणाम, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, उसके ऐसे नाना गुणानियों में रचना हुई। फिर दूसरी स्थिति को कारणभूत जो स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, उसके अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थानों की भी ऐसी नाना गुणानी बनेगी। ऐसे तीसरी, हाँ ऐसी टाइप की आएगी। लेकिन अपन जब भाव परिवर्तन करते तो थोड़ा सा भी भाव समझ में आएगा। देखो कि भाव परिवर्तन करते तो वहाँ क्या लेते हैं कि पहले जघन्य स्थिति, जघन्य स्थिति, और इसको कारणभूत स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, बंधाध्यवसाय स्थान, तो ये स्थिति 1 और
बंधा व्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोग। और इसके ही अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान जगन स्थिति को कारणभूत जो है वो असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग होगा। तो यह भाव परिवर्तन में जब घुमाते हैं या अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान, तो पहले जगन स्थिति लेंगे और इस असंख्यात लोग में से पहला परिणाम लेंगे। या संख्यात लोग अपन ऐसा रखेंगे, असंख्यात लोग ये बिना अनागम में मतलब ये तो पहले स्थिति को कारणभूत देंगे यहाँ, तो इसमें से पहला परिणाम लेंगे, फिर उसके साथ ये जो परिणाम है इसमें से कितने आएंगे? इतने आएंगे। ठीक है, उस एक जगन स्थिति को कारणभूत जो नहीं वो सब आएंगे यहाँ पर, पूरे आएंगे। हाँ, तो उसमें ये अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान जो है वो सब पूरे होंगे। फिर वहाँ वो गलत हो गया, ये आगे मैं बता रही थी वही बराबर है कि जगन स्थिति बंधक को कारणभूत स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोग हैं। और उसमें से जो पहली जगन स्थिति का परिणाम है उसमें कारणभूत अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान इतने हैं, ये इतने घुमाएंगे उसके साथ। फिर क्या होगा? फिर स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान का दूसरा परिणाम लेंगे, फिर उसके साथ इतने अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान होंगे। फिर उसमें से तीसरा अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान लेंगे, फिर उसके साथ इतने अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान होंगे। इस प्रकार ये पूरे यहाँ तक ये उत्कृष्ट स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है। उत्कृष्ट मतलब जगन स्थिति को कारणभूत ऐसा उत्कृष्ट, ये जगन स्थिति को ही कारणभूत स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोग प्रमाण वे जो असंख्यात लोग उसको ऐसा रखे हैं, उसके ऊपर ही अपने ये अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान बांट करके दिया है। प्रथम समय में इसके पास परिणाम जैसे थे। हाँ, उस तरह। हाँ, उस तरह मतलब स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान 162 है ऐसे समझो, और एक अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान के एक के ऊपर पे 162 है ऐसा समझो। फिर वो 162 परिणाम होंगे, फिर दूसरी स्थिति के साथ 166 है, वे पूरे होंगे। अच्छा, फिर तीसरी स्थिति बंधक को कारणभूत जो परिणाम है तीसरा बंधा व्यवसाय स्थान तो वो 170 है। ऐसे पूरे जगन स्थिति को कारणभूत जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है उसमें पहले अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान को घुमाना, इसको कायम रखना। फिर यहाँ से ये पूरे होने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पर घुमाना, फिर इसके साथ जो 166 है वो घुमाना, फिर यहाँ ये लेना बदलना, दूसरे से तीसरे पर जाना। स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान वो ही होगा, लेकिन अलग अलग अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान उसके साथ होगा। और ये अनुभाग फिर तीसरे के साथ फिर 170 को घुमाना। इस प्रकार ये सब इतने स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान के साथ एक एक के साथ जितने हैं अभी जो अपने निकाले हैं, तो उत्कृष्ट जो जगन स्थिति को कारणभूत 162वां है समझो, उसके कारणभूत अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है। तो यहाँ तक पूरे होंगे, तो वहाँ पर अपन स्थिति बदलेंगे। मतलब इसका मतलब कि आपका ये जो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है ये 6 क्रम से अधिक है, तो एक नंबर के 162 आ गए, तो अपने आप ही तो 2 नंबर के तो 6 क्रम से 166 में से कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा। जगन्य स्थिति नहीं, ये सब पूरे परिणाम होंगे तब ये जगन स्थिति से वो हटेंगे और अगली स्थिति पर आपको जाएंगे। यदि जगन्य स्थिति 2 बांधनी है तो उसमें से 166 परिणाम में से अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान आएगा। इसको वहाँ परिवर्तन नहीं मैं कह रही हूँ, यदि कर्म की स्थिति आपकी अपने स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान किसी जो को दूसरा है तो उसको अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान कौन से होंगे? 166 में से कोई भी होगा, बस ये पूछना। पहले जगन स्थिति बंधों को कारण किसी को जगन स्थिति का परिणाम है तो उसको 162 में से कोई एक अनुभाग बंधा व्यवसाय इसको अगला नहीं। अब इसमें तो अनुपुष्टि रचना बताई नहीं, लेकिन इसमें भी अनुपुष्टि रचना होगी तो पहले आगे अब ये जैसे जैसे स्थिति आपकी बढ़ेगी तो अनुभाग बंधा फिर ये सब पूरे होने के बाद फिर अपन दूसरे जगन स्थिति से एक समय अधिक जगन स्थिति पर जाएंगे। वो यहाँ पर वो अनुपुष्टि रचना उन्होंने कुछ बताई नहीं है। स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान में तो वो अनुपुष्टि रचना है, वहाँ पर पहला जो स्थिति इसको कारणभूत जो परिणाम है 162,
इसमें से ही 39 को छोड़कर 40 से लेकर आगे 166 तक ये दूसरे को कारण बताएंगे, वो वापिस आएंगे। लेकिन अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान की अनुकृष्टि रचना ऐसा कुछ यहाँ दिया नहीं, इसलिए अपन मन से लगाना भी मतलब इसका मतलब स्थिति बन गई थी आपका 2 होगा और अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान इसमें भी हो सकता है अनुकृष्ट रचना, लेकिन उसका उल्लेख यहाँ पर अभी नहीं पड़ा है। यदि आपकी स्थिति बन 2 होने की मान तो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान आपके यदि 2 नंबर के हैं तो आपका अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान क्योंकि 6 क्रम से अधिक बढ़ रहा है तो उसमें 166 में से ही अनुभाग बंधा सेलेक्ट होगा। जब 3 का आ जाएगा तो 170 में से सेलेक्ट, फिर तो मध्यम वगैरह का कोई मतलब ही नहीं होता अपना सिलेक्ट। तो इस प्रकार और योग तो है वो आपको पता है, योग तो हर बार यहाँ एक स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान रखना और एक पहला अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान में से एक रखना और सब योगों को घुमाना जगह से लेकर उत्कृष्ट तक। वो पहले फिर यहाँ दूसरा अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान बदलना, हाँ फिर सब योग स्थान बदलना, फिर यहाँ तीसरा बदलना, ऐसा अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान गुणित ये योग स्थान होंगे, तब यहाँ जगह स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान का ये दूसरा परिणाम। तो ये भाव परिवर्तन बहुत बड़ा है, मतलब एक परिवर्तन ये होने के लिए आएंगे ना तो और अच्छा, क्योंकि असंख्यात सब ऐसा विचार, संख्या का थोड़ा सा अपन ये करते हैं ना, असंख्यात लोग अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान होने के लिए इतने समय तो लगेंगे कम से कम, एक समय में एक हो तो भी अपने को इतने पूरे होने के लिए कितने समय लगेंगे। असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग ये परिणाम है, इतने परिणाम, ये सब परिणाम होने के लिए उतने समय तो कम से कम लगेंगे ना। वो भी ऐसा सीधा नहीं होता है, कभी बीच का कभी भी कुछ होता है, लेकिन अपने को लेना ये सब ये भाव पूरे करने के। फिर कॉन्टेंट में मतलब वो काल तो आ जाएगा कॉन्टेंट में, लेकिन वो परिवर्तन नहीं पूरा होगा, इसलिए पूरा होने के लिए काल ज्यादा लगेगा ना इसको। और ये भी जगन्य स्थिति के लिए आएगा तो पूरी आपको स्थिति बंधा व्यवसाय करने के लिए तो कितना, और योग तो पहले करते संख्या असंख्य दूसरे आचार्य क्या कहते हैं कि यहाँ पर नाना गुणाने वगैरह रचना कुछ नहीं है, 6 अधिक्रम से ऐसा कुछ नहीं है, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ये परिणाम है। तो उसमें ये पहला है वो जगन्य और लास्ट का है उत्कृष्ट, और बीच के सब मध्यम परिणाम है। इसमें मतलब ऐसा 6 अधिक वगैरह कुछ लिया नहीं, एक जगन्य स्थिति के साथ जितने परिणाम है उसमें केवल जगन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसा भेद किया है। फिर दूसरी स्थिति को कारणभूत जो है उसमें जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, तीसरी स्थिति को कारणभूत जो है उसमें जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, ऐसे सभी परिणामों में केवल जगन्य मध्यम उत्कृष्ट अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान कहें। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है, इसको जगन्य कहेंगे, इसको उत्कृष्ट कहेंगे, और बीच के सब मध्यम आएंगे। मतलब 170 परिणाम में जैसे हम लेते हैं 40 से 80 तो एक जगन्य उत्कृष्ट आएगा, तो पहले गुण आने का जितना द्रव्य उतना आएगा ना। यहाँ पर पहले गुण आने का द्रव्य कितना है, असंख्यात लोग गुणिले असंख्यात लोग बटे नहीं एक मान्यव्यस्त राशि, इतना ही पहले गुण आने का द्रव्य। तो इसका सबका जोड़ करो तो उतना ही आना चाहिए। इसमें क्या करो, इसका और इसका जोड़ करो, नो भूमि जोग मतलब उसको पद से भाग दो, नहीं आधा करो फिर पद से गुना करो तो आएगा। यहाँ पर इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 गुण हानि में एक अधिक 3 गुण हानि हो जाएगी। ये दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, एक 2 गुण हानि है और एक अधिक गुण हानि है, तो 3 गुण हानि अधिक 1 होगा। करती हूँ यहाँ 3 गुण हानि देखिए व्यस्त राशि और यहाँ गुणहानि आयाम कितना है, नहीं इसका
इसका जो ये करेंगे। फिर यहाँ दो कैसे जाएगा, यहाँ पर एक गुणानी और एक गुणानी कट हुए, एक अधिक 3 गुणानी और एक अधिक 3 गुणानी, लेकिन ये 2 है ना बटे उसमें, वो कैसे निकल जाएगा ये? हाँ आधा करना है ना, यहाँ पर बराबर है, आधा करना है। मोह भूमि जोग दले पद गुणिदे पद धनम होती, तो ये 3 एक अधिक 3 गुणानी गई, एक अधिक 3 गुणानी गया, एक गुणानी गए, और ये 2 गए, तो वापिस उस पहले गुणानी का द्रव्य बच गया। असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग एक कम अनन्यभ्यस्त राशि, ऐसे सब गुणानी का जोड़ आएगा और सबका जोड़ करेंगे तो वापस क्या आएगा? असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग इतना ही रहेगा। नहीं पूरा नहीं, एक है वही, एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है पहला, उसके लिए इतने अनुभाग बंधाध्यवसाय कारण है। हाँ इतने लेंगे, पूरे नहीं, वो अभी आगे जा रहे हैं, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये, फिर एक गुणहानि जहाँ पूरी होगी फिर उसके आगे का जो परिणाम होगा स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान का, उसके लिए ये, फिर उसके आगे के लिए ये आगे रचना होती है। हमने ऐसा मतलब ऊपर लिए ना अपने जगह जाने के लिए, इधर यहाँ से यहाँ आ गए, ये इसके ऊपर है गुणहानि, फिर उसके ऊपर ये तीसरी गुणहानि है, फिर उसके ऊपर बीच की गुणहानि है, फिर ये अंतिम गुणहानि है। दीदी ये जगन्य स्थिति 1 के लिए आपने ये वाला नीचे वाला कॉलम, हाँ असंख्यात लोग जगन्य स्थिति 1 के लिए अक्षर 4 नहीं पूछना मुझे बिल्कुल, जगन्य स्थिति 1 के लिए सबसे नीचे का कॉलम लिया है ना आपने, असंख्यात लोग भूवेद अधिक ये। हाँ अब इसमें से कौन सा अनुभाग पड़ेगा, या व्यवसाय विकल्प तो इतने सारे हो गए, असंख्यात लोग, अब अनुभाग कौन सा पड़ेगा वो कैसे सिलेक्शन? वो यहाँ जगन्य पड़ेगा ना, जगन्य जगन्य स्थिति के साथ वो जगन्य अनुभाग ही पड़ेगा ना वहाँ पर। जगन्य अनुभाग तो पड़ेगा, लेकिन परिणाम तो असंख्यात लोग, तो ये एक ही अनुभाग के कारणभूत भी परिणाम आने, एक ही स्थिति के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोग हो गए कि नहीं हो गए? तो एक ही अनुभाग के लिए कारण भी परिणाम कितने होंगे? असंख्यात लोग होंगे। अच्छा उन सबके लिए अनुभाग एक पड़ेगा। हाँ तो ये प्रथम गुणहानि, ये द्वितीय, ये ऊपर रचना है ऐसा समझना, क्योंकि यहाँ पर अपना ऊपर ये नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्रम से ऐसा लिखते हैं, और ये अंतिम। सुरुवातीला एकदम राशीला लिहिलेलं आहे, म्हणजे आपण अंक संपुष्टमध्ये 63 भागिले 63 जसं घेतो तसं घ्यायचं। हाँ 63 भागिले 63 घेतलं की त्या गुणहानीचं द्रव्य आलं 100, त्याला आपण गुणाने 8 भागलं, गुणा 25 द्वितीयांशनं भागलं, आणि 1 अधिक गुणहानी म्हणजे 9 गुणलं तर 1 9 चालेल, 1 जे आला होता त्याला 9 गुणलं, ऐसे वो आया था। और सब गुणहानी का जोड़ करो, टोटल करो तो भी वो आएगा ना। वैसे पहले गुणहानी का द्रव्य कितना है? असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग, एक कम अनन्यभ्यस्त राशि। और अंतिम गुणहानी का कितना है? असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग, एक कम अनन्यभ्यस्त राशि, अनन्यभ्यस्त राशि का आधा से गुणा किया। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर इस एक अनन्यभ्यस्त राशि के आधे में एक गुणकार जुड़ जाएगा, एक अधिक होगा इसमें, और उसका आधा करेंगे। असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग, अनन्यभ्यस्त राशि, इसके ऊपर इसका एक गुणकार अधिक करेंगे, एक कम अनन्यभ्यस्त राशि, और ये आधा है, और इसका भी क्या करना है? अब आधा करना है। और पद, यह पद नाना गुणहानि, कितनी नाना गुणहानि यहाँ पर? ये दीदी क्या कर रहा है? वो नहीं आएगा यहाँ पर बराबर। दीदी क्या कर रहा है? ये हाँ दोनों को नहीं, ये ऐसा जोड़ नहीं होगा यहाँ पर, ये गुणकार संख्या है ना, इसलिए ऐसा जोड़ नहीं होगा। मोह भूमि नहीं होगा। अंतधनम, ये अंतधन है,
इसको गुणगुणियम और आदि विहीन, इसमें से ये गुना करेंगे 2 का तो ये निकल जाएगा। वो अंतधन को 2 से गुना किया और गुणकार से भाग कर एक आदि को कम कर दिया इसमें से। असंख्यात लोक अन्नगस्त राशि, एकम अन्नगस्त राशि, इसमें से आदि का प्रमाण ये है, ये माइनस करना है, इतना आया है ना अपना, तो इसमें से माइनस करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर असंख्यात लोग छेद समान ही है, इस एक अन्नगस्त राशि के ऊपर इसका एक गुणकार माइनस करेंगे। ये कट गया, सर्वधन आ गया। आप बोल रहे थे ना सब करने के बाद आएगा क्या? आगे अंतधन गुणिले गुणकार बट माइनस आदि बटे गुणकार माइनस 1। ये अपना गणित है, वो भी बच्चों को सिखाना चाहिए, तो थोड़ा उनको गणित जैन में क्या है वो समझ में आएगा बच्चों को। तो ये गाथा ही लेना है आगे। तो ये गाथा पढ़ी थी ना अपन ने, गाथा पढ़ी थी ना, नहीं 964 नंबर गाथा। तत्तो कमेन वड्डदि परिभागेण असंख्यलोगेन अवरठ्ठिदि सजेठ्ठिदि परिणामोत्ति नियमेन। तत्तो मतलब यहाँ पर उन्होंने पिछली गाथा में बताया था जगन्य स्थिति बंध के कारणभूत जो स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है उसमें से जो जगन्य परिणाम है उसमें असंख्यात लोक प्रमाण ये परिणाम है, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान ये पहले, फिर तत्तो, फिर उसके बाद क्रम से वड्डधि बढ़ते हैं, कितने असंख्य लोगेन परिभागेन, असंख्यात लोक प्रतिभाग से बढ़ते हुए पाए जाते हैं। अवरठ्ठिदि जेठ्ठिदि परिणाम होते, कब तक बढ़ते जाएंगे? जगन्य स्थिति के जो उत्कृष्ट स्थिति परिणाम है, तो जगन्य स्थिति को कारणभूत जैसे अपन 1 से लेकर 162 लिया समझो, तो 162 तक जाएंगे तो ऐसे अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान 1-1-6 बढ़ते हुए पाए जाएंगे। अवरठ्ठिदि जेठ्ठिदि परिणामोत्ति नियमेन, जगन्य स्थिति के उत्कृष्ट स्थिति परिणाम तक नियम से बढ़ते। पहले जगन्य स्थिति लेना और उसके कारणभूत जो स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान है उसका उत्कृष्ट परिणाम लेना। अब ये अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान पूरा हुआ। यहाँ आचार्य अपने ग्रंथ की समाप्ति कर रहे हैं, तो उसमें किन किन को स्मरण करते हैं वहाँ देखो। 965 नंबर गाता है। गोमट संगः सुत्तम गोमट देवेन गोमटं रय्यं कम्माणनिचरट्ठं तच्चट्टवधारणट्ठञ्च। गोमट संग्रह सुत्तम, गोमट संग्रह, इसको संग्रह कहा है, जैसे पंचास्तिकाय संग्रह कहते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी अनेक संग्रह गाथाएं हैं, इसलिए गोमट संग्रह कहा। तो गोमट सार संग्रह सूत्र को गोमट देवेन, गोमट देव मतलब वर्धमान देव लिया है उन्होंने, गोमटम रय्यम मतलब अच्छी तरह से नए प्रमाण ऐसा लिया। गोमट का अर्थ समीचीन भी लिया है ना पहले, गोमट का अर्थ समीचीन रचना की है। किसके लिए की है रचना? ये उसका उद्देश्य क्या है? गोमट सार कर्मकांड या जीवकांड रचना करने की। तो कहा कम्माण निचरट्टम तच्चट्टवधारणट्टंच, ये फल बता इसके लिए, कर्म की निर्जरा के लिए और तत्व का अवधारण करने के लिए। ये गोमट सार संग्रह की रचना नेमिचंद्र आचार्य ने, अभी यहाँ पर वर्तमान की अपेक्षा, लेकिन वास्तव में अर्थकर्ता कौन है? श्री वर्धमान तीर्थंकर है, इसलिए उन्होंने इसकी रचना की है। फिर गंधर देव ने उसकी शब्द रूप से मतलब द्वादशांग रूप से रचना की है, और फिर आचार्यों की परंपरा से नेमिचंद्र आचार्य को मिली है, तो उन्होंने इसकी रचना की है। तो उसका उद्देश्य मतलब हम पढ़ करके यदि ये फल मिले तो सही उद्देश्य है हमारा, और ये पढ़ करके ये फल नहीं मिले, कर्मों की निर्जरा का पता नहीं है और तत्व का भी निर्णय नहीं हो रहा है, तो पढ़ना हमारा निरर्थक होगा, सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए उद्देश्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
अब आगे अजित सेन आचार्य का स्मरण करते हैं। 966 नंबर गाता है। जम्मी गुणा विसंता गणहर देवादि इड्डिपत्तानं सो अजिय सेन ना हो जस गुरु जयऊ सो राओ। सम्मान किया अजित सेन आचार्य का भी और चामुंडराय का भी। जम्मी गुणा विसंता, जिसमें एक गुण विश्रांत है। कौन से गुण? गणधर देवादि इड्डिपत्तानम, गंधर देवादिक और रुद्धि प्राप्त मुनिराजों के गुण जिनमें पाए जाते हैं, ऐसे कौन? अजित सेन नाथ। और ऐसे अजित सेन नाथ जिसके गुरु है, ऐसा वह चामुंडराय राजा सोराओ जयऊ, क्योंकि चामुंडराय के गुरु अजित सेन आचार्य थे। और अजित सेन आचार्य से ही उनकी माँ ने वो सुना था ना कि गोमटेश्वर के बारे में, पोदनपुर में वहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा भरत चक्रवर्ती ने स्थापन की थी, 500 धनुष ऊंची ऐसी। तो उसका दर्शन करने की उनको इच्छा हो गई, तो उसको लेकर के वहाँ गोमटगिरी पर अपने क्या बोलते हैं श्रवण बेलगुल चंद्रगिरी पहाड़ पर वो गए थे विहार करते हुए, मतलब जाते हुए। और वहाँ पर नेमिचंद्राचार्य चामुंडराय को मिल गए और वहाँ नेमिचंद्राचार्य के पास में उनको ये सब मिल गए ना, वहाँ पर गोमटेश्वर की प्रतिमा का भी उनको वहाँ मिल गए कि आगे नहीं जा सकते हैं, और वो प्रतिमा अभी नहीं है वर्तमान में जो भरत चक्रवर्ती ने स्थापन की थी। तो यहीं पर वो देवी ने आकर के स्वप्न में बताया कि यहीं पर वो बाहुबली की प्रतिमा आपको प्रकट हो जाएगी। तो नेमिचंद्राचार्य को स्वप्न आया था, उन्होंने चामुंडराय को बताया और वहाँ पर ही वो बाहुबली की प्रतिमा की रचना हुई। इसलिए ये सब ऐसा इतिहास है उसका। तो अजित सेन आचार्य उसके गुरु थे चामुंडराय के, और चामुंडराय राजा का भी यहाँ स्मरण किया क्योंकि उसके आश्रय से इतने धर्म की प्रभावना हुई है। उसने भी दीक्षा ली थी बाद में चामुंडराय ने, उस समय वो श्रावक थे लेकिन बाद में वे भी मुनि बने थे। आगे चामुंडराय के बारे में ही उत्कृष्ट भावना कर रहे हैं। हाँ? क्या नहीं कि? हाँ, उनके अजित सेन गुरु थे। नेमिचंद्राचार्य तो बाद में मिले ना उनको, वहाँ पर मैंने कहा ना अभी वो जा रहे थे तो वहाँ पर नेमिचंद्राचार्य मिले उनको थे। उनके जो वहाँ पर प्रसिद्ध गुरु थे वो अजित सेन आचार्य थे। 967 नंबर गाता है। सिद्धंतुदय तुडुगय निम्मल वर्णेमि चंद कर कलिया गुणरयन भूषणंबुहि मई वेला भरऊ भुवनयलम है। नेमिचंद्राचार्य व्यक्त करते हैं कि सिद्धांत उदय तडुगय, सिद्धांत रूपी उदयाचल पर्वत, उस पर उदय को प्राप्त हुए। कौन? निर्मल उत्कृष्ट ऐसे नेमिचंद्र, ये नेमिचंद्र आचार्य कहाँ पर प्रकट हुए? वे सिद्धांत रूपी उदयाचल पर्वत पर उदय को प्राप्त हुए ऐसे निर्मल और उत्कृष्ट नेमिचंद्र आचार्य यही हो गए चंद्रमा, और उनके करकलिया मतलब किरणों से युक्त ऐसा कौन है? गुणरयन भूषण अंबुहि मई वेला, गुणरूपी रत्न के आभूषण, गुणरत्नाभूषण ऐसा चामुंडराय की पदवी थी। उसको बहुत सारी पदवियाँ मिली थी चामुंडराय को, क्योंकि वह राज्य इसमें रहता हुआ भी धर्म की प्रभावना करना या बहुत सारे सम्यक्तवादी गुणों से संयुक्त था। तो गुणरत्न भूषण ऐसा जो चामुंडराय रूपी समुद्र है, अंबुई मतलब समुद्र, उसकी जो मति रूपी वेला, वेला मतलब उसकी किनारा, वह भुवन यलम भरऊ, वो भुवन तल को क्या करे? पूरित करे, भर दे उसको। मतलब जिस प्रकार वो चंद्रमा का उदय होता है तो वहाँ समुद्र में लहरें उठती हैं, और समुद्र की लहरें क्या करती हैं? वहाँ पर समुद्र जो है वो उसका जो तट होता है उसको भी लांग करके बाहर फैलता है वो समुद्र। उसी प्रकार ये चामुंडराय जो है वो भी क्या करे? संपूर्ण भुवन तल में उसको समुद्र की उपमा दी चामुंडराय को। और नेमिचंद्राचार्य स्वयं चंद्रमा हुए, तो उनकी चंद्रमा की किरणों से उसकी बुद्धि ऐसे फैल जाए
ऐसे उनके आशीर्वाद दिया ये चामुंडराय को, उसके भला हो ऐसा कहते ना। दीदी ये जो जीव प्रभावना करते हैं बहुत ज्यादा, इन प्रभावना करने वाले जीवों का संसार बहुत छोटा क्यों होता है? जैसे आपने प्रभावना की बात की, किस वजह से? जो अपने प्रभावना करता है वही सब जिन धर्म की प्रभावना करता है ना। तो जो अपने में गुणों को प्रकट करता है वही अन्यत्र गुणों को ये कर सकता है, स्थापित कर सकता है। आगे बताते हैं। और गोमट संगह सुत्तम गोमट सिहरुवरि गोमट जिनोय गोमट राय विनिम्य दक्षिण कुक्कुड़ जिनो जयऊ। जयवंत हो, कौन कौन जयवंत हो? गोमट संग्रह सूत्रम, ये जो गोमट संग्रह सूत्र है मतलब ये जीवकांड कर्मकांड, ये जयवंत हो। और गोमट सिहरुवरी गोमट जिनो, गोमट शिखर के ऊपर जो गोमट जिन है, मतलब चंद्रगिरी पर्वत पर चामुंडराय ने एक नेमिनाथ तीर्थंकर का चैत्यालय बनाया था। उसमें एक हाथ प्रमाण इंद्रनील मणि की प्रतिमा थी, उसको यहाँ गोमट जिन कहा है। वो भी जयवंत हो। और गोमट राय विनिम्य दक्षिण कुक्कुड़ जिनो जय हो। जब तक ये रचना कर रहे थे नेमिचंद्राचार्य तब तक बाहुबली की प्रतिमा भी वहाँ बन गई थी, निर्मित हो गई थी। इसलिए गोमट राय ने निर्मित की गई ऐसे दक्षिण कुक्कुट जिन, मतलब बाहुबली भगवान की प्रतिमा। वो कुक्कुट क्यों कहते हैं उसका शब्दशार्थ देखना चाहिए। कुक्कुट जिन कहते, बाहुबली का प्रतिबिंब दिया है। इंद्रनीलमणि की नहीं है, वो बाहुबली की तो है ना प्रतिमा, 58 प्रतिमा, 58 फुट प्रतिमा, उसको तीसरी बार उल्लेख किया। वो इंद्रनीलमणि के अभी कौन रखता है? वो तो उसी समय कोई फॉरेनर वगैरह वो ते गेले कुठं पळून प्रतिमा। बीच के कोई किसी ने ये कर दिया होगा, पैसा कमाया होगा उससे, किसी फॉरेनर को बेच दिया और पैसा कमाया, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी प्रतिमाएं अपनी गई है और बहुत सारे शास्त्र सब फॉरेन में हैं। वहाँ की लाइब्रेरी में और वहाँ के जो क्या बोलते हैं वहाँ वो सब रखते हैं ना, पुरानी वस्तुएं, उसको म्यूजियम में है वहाँ पर। भारत का कोहिनूर हीरा भी है ना, फॉरेन में ही है। गंधास्थी महाभाष्य में जर्मन में ऐसा कहते हैं। हाँ, अनुमान है लेकिन वो मिल नहीं रहा है कहीं पर। आगे ठीक है, आगे कहते हैं 969 नंबर का आता है। जेन विनिम्य पडिमा पयनम सौवट्ठ सिद्धि देवेहिम सौव परमो हि जोगिहि दिट्ठम सो गोमटो जयऊ। के मुख का निर्माण किया, मतलब प्रतिमा का निर्माण किया। ये बाहुबली की प्रतिमा है ना, उसका निर्माण किया। उसको कि जिसको सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने देख लिया, अवधि ज्ञान के द्वारा देखा ना उन्होंने। और यहाँ पर भी जो भी विदेह क्षेत्राधिक में सर्वावधि और परमावधि योगी होंगे उन्होंने भी उसका मुख देख लिया है। ऐसा सो गोमटो जय, वह गोमट जयवंत हो सर्वोत्कृष्ट रूप से। ऐसा जो चामुंड राजा है वह गोमट, मतलब चामुंडराय के लिए गोमट कहा यहाँ पर। जिसने इस प्रतिमा के मुख का निर्माण किया, कि जिसके मुख को सर्वार सिद्धि के देवों ने और सर्वावधि और परमावधि योगियों ने देख लिया है, ऐसा वह राजा जयवंत हो, मतलब वह सर्वोत्कृष्ट रूप से रहे, जयवंत हो करके। हाँ बराबर है। नहीं, प्रतिमा के मुख कहना, जिसने ऐसे प्रतिमा का निर्माण किया, ऐसा वह चामुंडराय राजा, कि जिस प्रतिमा का मुख अभी भी देखो 1000 साल के बाद भी कैसा मुख दिखाई देता है। 970 नंबर का आता है। वज्जयलम जिन भवनम ईसी पभारम सुवर्ण कलसम तु तिहुवन पडिमानिकम जेन कयम जयऊ सोराओ। वज्जयलम जिन भवनम ईसी पभारम सुवर्ण कलसम तु तिहुवन पडिमानिकम कयम
जिसने क्या किया, ऐसा जिन भवन निर्माण किया जिसका भूमितल कैसा था, वज्र का था। ऐसे जिन भवन का निर्माण किया कि जो जिन भवन सुवर्ण के कल से शोभित है। वो नेमिनाथ तीर्थंकर का चैत्यालय ना, उसके ऊपर सुवर्ण का कलश था। लेकिन अभी वो भी नहीं है। मंदिर भी सुंदर है वो सब, मतलब इसका अनेक उसमें उत्कीर्ण किया हो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नाही हिंदीमध्ये ते सगळे नक्षी काम वगैरे छान आहे त्या अभी वो सरकार के इसमें है। नहीं, वो जो मंदिर बनाया है वो बहुत उसमें कलाकारी है, हाँ? नकाशी है। अभी वो सरकार के अंडर है, वो क्या बोलते हैं, पुरातत्व खाते में है मंदिर। हाँ, शिल्पकला उसकी वहाँ की बहुत अच्छी है। तो ऐसा उस मंदिर का कहा है। और त्रिभुवन उपमान उपरिमान एकम, तीनों लोकों में जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा वह राजा जयवंत हो। कोणाची किंमत करायची नाही त्याला। जे 271 नंबर गाता है आगे। जेनु बियतंबुवरिम जखतिरिटग किरण जल धोया, सिद्धाण शुद्ध पाया, सोराओ गोमटो जयऊ है इसमें। जेन उभ्य थंब उवरिम जख तिरिटग किरण जल धोया, जिसने खड़े किए हुए स्तंभ के ऊपर, मतलब जो स्तंभ का निर्माण किया था, ऐसा बहुत ऊंचा स्तंभ जो गोमटेश्वर की मूर्ति के सामने है, वो उसमें बहुत कर्नाटक में देखते तो वह स्तंभों के ऊपर यक्ष ही लगे हुए हैं, तो यक्ष स्तंभ कहते थे उसको। तो उस यक्ष के किरीट में लगा हुआ जो रत्न थे, वो जो यक्ष की स्थापना की थी, उस यक्षों में जो किरीट होते हैं उसमें लगे हुए जो रत्न थे, उस रत्नों की किरणें बहुत मतलब तेज थी, ऐसा कि जिससे क्या हो गया, सिद्धों के शुद्ध पाए धो दिए गए हैं। मतलब इतना वो ऊंचा स्तंभ था, ये बताना है कि सिद्धों तक वो जा कर के पहुंच गया है वो स्तंभ। ऐसे उपमा अलंकार है यह। तो सो राओ गोमटो जयऊ, वह राजा गोमट मतलब चामड़राय जयवंत होवे। अब हाँ हाँ बराबर। आगे 972 नंबर गाता है। मतलब उस चामुंडराय ने इतना कार्य किया तो उसके प्रति एक उनके आचार्यों के मन में भी एक भाव था ना, आशीर्वाद दे रहे उसको हमेशा उसका सर्वोत्कर्ष होए, ऐसा जय उकार तो होता है क्या, सर्वोत्कर्ष रूप रहे होता है इसका अर्थ। अब उस चामुंडराय ने गोमट सार के ऊपर वीर मार्तंडी टीका लिखी है, उसका भी उल्लेख किया है इसमें। गोमट सुत्तम लिहने गोमट रायन चाकया देसी, सोराओ चिरकालम नामे नय वीर मत्तंडी। कन्नड़ में मतलब देशी भाषा में लिखी है। गोमट सुत्तम लिहने, गोमट सार ग्रंथ के लिखने पर गोमट राजा ने मतलब चामुंडराय ने जो देशी भाषा में कया जा देसी कया मतलब जो देशी भाषा में टीका रची है, सो चिरकालम सो राओ तो वह राजा चिरकालम नामेन वीर मत्तंडी, मतलब चिरकाल तक जीवित रहे ऐसा लेना वहाँ पर। वो उस टीका का नाम क्या था, वीर मार्तंडी। मतलब हाँ नहीं हाँ उसको वीर मार्तंड था, लेकिन उसी पर उसने लिखी हुई टीका, उस टीका को भी वीर मार्तंडी टीका ऐसा ये नाम प्रसिद्ध हुआ। वीर मार्तंडी टीका ऐसा हुआ। यहाँ एक कन्नड़ केशववर्णी है ना, उन्होंने श्लोक लिखे हैं नीचे प्रशस्ति में। पहले श्लोक का अर्थ पढ़ती है, वो सब ऊपर कन्नड़ में है। सागर को बिना किसी कष्ट के पार करना, मेरू पर्वत के शिखर पर चढ़कर उसको पार करना, लोकांत तक फैले हुए विशाल आकाश के अंत तक पहुंचकर अपने अंगुलियों से छूकर उसका अनुभव करना, ये सब काम सुलभ साध्य है, परंतु गोमट सार के शास्त्र समुद्र को पार करना सुलभ नहीं है।
लेकिन एक उन्होंने लिखा है ऐसा। तो यहाँ पर ये ग्रंथ समाप्त हुआ है, गोमटसार कर्मकांड। अभी पूछने के बाद में जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, देखे भीतर। यहाँ पर चैतन्य राजा बैठा है, उस चैतन्य राजा का जयकार करो। यह चैतन्य राजा सर्वोत्कर्ष रूप रहे, मतलब मेरे उपयोग में सदैव रहे, यही उसका सर्वोत्कर्ष है। चैतन्य राजा तो अपने में परिपूर्ण है, सर्वोत्कृष्ट है, मंगल स्वरूप है। उस चैतन्य राजा का अपने उपयोग में आश्रय लेना, यही मेरा सर्वोत्कर्ष है, जानिए। चैतन्य देव स्वरूप यह मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों से अत्यंत भिन्न हूँ। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षोभशम से होने वाले सभी प्रकार के सोपाधि भावों से अत्यंत भिन्न हूँ। मैं निरुपाधि स्वरूप हूँ। मैं कर्म के बंध का, उदय का, सत्व का कर्ता नहीं हूँ, केवल ज्ञाता मात्र हूँ। बंध को भी जानता ही हूँ, उदय को भी जानता ही हूँ। मैं उसका रचयिता नहीं हूँ। मैं अपनी वीर्य शक्ति से अपने द्रव्य गुण पर्यायों की ही रचना करने वाला, ऐसी शक्ति से संपन्न हूँ। स्वयं सिद्ध चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय